श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान परमार्थ क्या है भाग 5 चल रहा है। तो पिछले सत्संग में प्रतिभाषिक की निवृत्ति के बारे में स्वामी जी ने बताया था। अब आती है परमार्थिक वस्तु। देखो, स्वामी जी कहते हैं कि अब परमार्थिक वस्तु देखो। एक तो अर्थ होता है और एक परमार्थ होता है। हाथ में जो कंकण पहनते हैं, जो पाँव में नूपुर पहनते हैं, कान में कुंडल पहनते हैं, ये सब स्वर्ण से बने हैं। अब प्रश्न यह हुआ कि कंकण भी अर्थ है, नूपुर भी अर्थ है, कुंडल भी अर्थ है, लेकिन उनमें परमार्थ कौन सी चीज है? तो जो स्वर्ण है वह परमार्थ है। इंद्रियों के द्वारा भासमान जो नाम रूप है, उसका जो परम अर्थात अबाधित रूप है, जिसके मिथ्यात्व का निश्चय न किया जा सके, वह परमार्थ है। जागृत अवस्था व्यावहारिक है और स्वप्न प्रतिभाषिक है और आत्मा परमार्थिक है। लेकिन परमार्थ तत्व का ज्ञान होने पर केवल दो ही अवस्था हो सकती है, या तो परमार्थ आत्मा के सिवाय सब प्रतिभाषिक है, और या तो सब का सब परमार्थ ही है। परमार्थ के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इद्र सर्वम यदयम आत्मा। आज तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो यह अनुभव कर सके कि मैं मिथ्या हूँ। अपने मिथ्यात्व का निश्चय कोई कर सकेगा क्या? अरे, जो निश्चय करेगा वही तो सत्य है, अबाधित है। इसलिए अबाधित सत्ता आत्मा की है, और आत्मा से जो भी अन्य होगा उसके बारे में है कि नहीं है, यह संशय भी होगा और कदाचित नहीं है, ऐसा निश्चय भी हो सकेगा। कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि आत्मा परमार्थ है और बाकी सब प्रतिभाषिक अस्तित्व वाली वस्तुएं हैं। प्रतिभाषिक अस्तित्व वाली वस्तुएं हैं। एक बार एक महात्मा बड़े घटाटोप से यह सिद्ध कर रहे थे कि सत्ता 3 होती हैं, व्यावहारिक, प्रतिभाषिक और परमार्थिक। तो मैंने उनसे पूछा कि यह सत्ता में जो 3 पना है, यह कौन सी सत्ता है? वे बहुत हंसे, बड़े समझदार थे। बोले कि यह तत्व ही व्यावहारिक है, 3 पना परमार्थिक नहीं है। मतलब क्या हुआ? 3 पना कल्पित है। अगर 3 पना परमार्थिक होवे तो अद्वैत तत्व का बंटाधार हो जाए। इसलिए जैसा ऋजु बुद्धि का जिज्ञासु है, उसको वैसा समझाने के लिए यह कल्पना करते हैं। असल में कोई दृष्टांत परमात्मा का नहीं होता। रज्जु सर्प भी दृष्टांत नहीं, स्वप्न भी दृष्टांत नहीं है, मिट्टी में घड़ा या वेदांत समझाने का दृष्टांत नहीं है। जल में तरंग, बुलबुला, अग्नि में चिंगारी, आकाश में घटाकाश, मठाकाश, मन में सपने, बुद्धि में भ्रम, अहंकार, आप देखते ही हो। ब्राह्मण पने का, हिंदू पने का, मनुष्य पने का, ये परस्पर बाधित हैं। परस्पर क्या है? बाधित हैं। आप बताओ, एक ब्राह्मण को हिंदू होने में कितनी देर लगेगी? भाई, तुम ब्राह्मण हो ना, तुम हिंदू तो नहीं हो। हिंदू तो
हिंदू में तो चांडाल भी होता है, शूद्र भी होता है, वैश्य भी होता है। बोले कि नाना हम हिंदू हैं। अरे भले मानुस, तब यह ब्राह्मण और हिंदू दो क्या भाई? एक हिंदू विशेष को ब्राह्मण कहते हैं तो ब्राह्मणत्व का विशेषण जुदा कर दिया तो हिंदू हो गए। यह विशेषण क्या जनेऊ तोड़कर चुटिया काट कर हटाना पड़ा? नहीं नहीं, सब विशेषण शरीर में। लांग वाली धोती भी पहनो, चुटिया भी रखो, जनेऊ भी रखो, लेकिन विशेषण का अभिमान छोड़ो तो हिंदू हो गए। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।